श्री गुरु पद बंदन करूं मैं, श्री हरि चरण चितधार। धर्मराज जी की शुभ कथा का करूं आज विस्तार। प्राणीन को फल देत हैं जो पाप पुण्य अनुसार, उनकी कथा अनूप्य शुभ मंगल हो परिवार। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक किसान का परिवार रहता था। उस किसान की पत्नी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह पूजा पाठ पूरे नियम के साथ करती थी। मकर संक्रांति आने पर 1.25 महीने का धर्मराज जी के कहानी का नित्य नियम निभाती थी, उद्यापन करती थी। धर्मराज जी की कृपा से उनके घर में अन्न धन का भंडार था और सबकी लंबी उम्र थी। धर्मराज जी की कृपा से उनका एक पुत्र हुआ। वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। पुत्र की भी शादी हो गई। घर में बहू आ गई। सास ने बहू को पूजा पाठ के सारे नियम समझाती, पर बहू को पूजा पाठ में उतना मन नहीं लगता था। वह कहती थी, माँ जी आप तो हैं ही, मैं अगर भूल जाऊंगी तो आपसे पूछ लूंगी। सास कहती, बहू मेरा क्या है, आज हूँ पता नहीं कल रहूँ या ना रहूँ। पर बहू कहाँ समझने वाली, वह तो हर बात के लिए अपने सास पर निर्भर रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और बहू को भी एक बेटा हो जाता है। एक दिन सास की मृत्यु हो गई। कुछ महीने बाद ससुर की भी मृत्यु हो गई। अब किसान के बेटे पर, जिसका नाम था रवि, घर खेत सारी जिम्मेदारियां आ गईं। रवि की पत्नी भी घर के काम बाहर के कामों को करने लगी। एक बार बारिश नहीं हुआ, जिससे सारे किसानों के खेत खराब हो गए। किसान तो खेत पर ही निर्भर रहते हैं। रवि भी बारिश ना होने से बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन अपने स्त्री से बोला, मैं नगर में जाकर मजदूरी का काम करता हूँ, जिससे घर का खर्चा निकल जाएगा। पहले तो उसकी पत्नी ने मना किया, पर घर में अब हर चीज खरीदनी थी, इसलिए वह भी राजी हो गई। एक दिन रवि खाने पीने और पहनने का सामान लेकर नगर को चला गया। इधर रवि की पत्नी अपने 6 साल के बेटे के साथ रहने लगी। इसी बीच मकर संक्रांति आई, पर बहू मकर संक्रांति के नित्य नियम को नहीं जानती थी। उसने धर्मराज जी के नाम से कुछ भी नहीं किया, कुछ भी दान पुण्य नहीं किया। मकर संक्रांति के अगले दिन बहू का बेटा दर्द से चिल्लाने लगा। उसका नाम छोटू था। छोटू को चिल्लाता देख उसकी माँ पूछने लगी, बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ, तुम कहीं गिर गए, तुम्हें चोट लग गई। पर वह दर्द के मारे बोल नहीं पा रहा था। छोटू की माँ भी घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी, हाय मेरे बेटे को क्या हो गया, किसकी बुरी नजर लग गई। बिलाप को सुनकर पड़ोसी भी आ गए। एक बुढ़िया काकी ने छोटू की माँ को चुप कराया और पूछा, बहू तुमने कोई गलती किया है क्या। तब छोटू की माँ ने कहा, नहीं काकी मैं तो कोई गलती नहीं की हूँ। तब काकी ने पूछा, मकर संक्रांति के दिन कुछ दान किया था धर्मराज जी के नाम से। तुम्हारी सास तो धर्मराज जी का 1.25 महीने तक नित्य नियम निभाती थी, विधिवत उद्यापन करती थी, ब्राह्मणों को भोजन कराती थी। बहू ने कहा, काकी जी मुझे यह सब नहीं पता था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। काकी ने कहा, तुम धर्मराज जी के आगे जाकर क्षमा मांगो और नित्य नियम निभाने का संकल्प करो, शायद तुम्हारे बच्चे पर से यह आफत दूर हो जाए। क्योंकि धर्मराज जी सुख सौभाग्य और लंबी उम्र के देवता हैं। उनकी कृपा हुई तो तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। काकी की बात सुनकर बहू धर्मराज जी की मूर्ति के पास गई और हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करने लगी। साथ ही बोली, हे धर्मराज जी आप मेरे पुत्र की रक्षा करना, मैं आपके कहानी का नित्य नियम निभाऊंगी, उद्यापन करूंगी। धर्मराज जी का नाम लेते लेते माँ बेटे दोनों सो गए। तभी उसकी माँ की आंख लग गई। सपने में धर्मराज जी आए और बोले, तुम्हारी सास मेरी परम भक्त थी, पर तुमने मेरे नाम से कुछ भी दान पुण्य नहीं किया। अब तुमने पश्चाताप करके मुझे प्रसन्न कर लिया है। मेरे आशीर्वाद से तुम सदा खुश रहोगी।
तब तक छोटू की माँ की नींद खुल गई और बेटे को हिलाने लगी। वह भी उठ बैठा, बोला, माँ, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा था पर अब ठीक हो गया। रोते हुए आंखों से छोटू की माँ ने धर्मराज जी की जयकारा लगाई। अगले दिन से बहू धर्मराज जी के कहानी का नित नियम निभाने लगी। धर्मराज जी की कृपा से उनके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। वह लोग यह लोक पर सुखों को भोगे और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। प्रेम से बोली धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक वैश्य परिवार रहता था। उनके पास धन धान्य आदि की कमी न थी। उनके 2 पुत्र हुए। समय आने पर दोनों पुत्रों की शादी हो गई, लेकिन बड़ी बहू को बच्चा पैदा नहीं हुआ और छोटी बहू को एक पुत्र पैदा हुआ। छोटी बहू के प्रति उसके सास ससुर का प्यार अधिक बढ़ गया। इस बात से बड़ी बहू जलने लगी। घर के कामों को भी वह बहुत कम करती। हर बात में छोटी बहू को खड़ी खोटी सुनाती रहती थी। पर छोटी बहू बहुत अच्छे संस्कारों की थी। वह किसी से कुछ भी नहीं कहती थी। परिवार में सभी की सेवा करती थी। धीरे धीरे महीने बीते और मकर संक्रांति का दिन नजदीक आ गया। एक दिन सास ने कहा, बहुओं, मैं इस बार धर्मराज जी के नित नियम का नेम निभाऊंगी। तब छोटी बहू ने कहा, माँ जी, धर्मराज जी का नित नियम निभाने से क्या फल मिलता है? तब सास ने कहा, धर्मराज जी का नित नियम निभाने से मनुष्य को यह लोक पर सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। घर में अन्न धन का भंडार भरता है। सभी लोग दीर्घायु होते हैं। परिवार के लोगों की आकस्मिक मृत्यु नहीं होती। सब पर धर्मराज जी की कृपा बनी रहती है। धर्मराज जी की कृपा से सभी लोग सुरक्षित और स्वस्थ रहते हैं। छोटी बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, आप मुझे सारे नियम बता दीजिए। मैं भी आपके साथ धर्मराज जी के व्रत का नित नियम निभाऊंगी। सास ने बड़ी बहू से भी कहा, बहू, तुम भी धर्मराज जी का व्रत निभा लो। धर्मराज जी की कृपा हुई तो तुम्हें भी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। बड़ी बहू ने कहा, नहीं माँ जी, जब तक भगवान मुझे पुत्र नहीं देंगे तब तक मैं कोई भी नित नियम व्रत को नहीं निभाऊंगी। सास ने कहा, ठीक है बहू, तुम नित नियम मत निभाओ, लेकिन हमारे साथ बैठकर धर्मराज जी महाराज की कहानी सुन लेना। पर बहू कुछ भी करने से मना कर दिया। इस प्रकार मकर संक्रांति का दिन भी आ गया। सास बहू मिलकर बढ़िया तरीके से धर्मराज जी महाराज की पूजा पाठ करी, दान करी और धर्मराज जी की कहानी सुनने का संकल्प लिया। एक दिन बड़ी बहू ने बच्चे को अकेला पाकर बच्चे को मार दिया और पोखरे में ले जाकर फेंक दिया और घर आकर चद्दर तान कर सो गई। इधर सास बहू धर्मराज जी महाराज की कहानी सुनने के बाद नित नियम का फूल पोखरे में फेंकने गईं। तभी उनको एक पत्ते पर बच्चा खेलता हुआ दिखा। उसने अपने सास से कहा, माँ जी, आप पोखरे के बीच में देखिए, कोई बच्चा दिख रहा है। तब तक और लोग भी उस बच्चे को देखने लगे। पोखरे के बीच में यह बच्चा किसका है? सभी लोग कहने लगे, आखिर यह बच्चा बीच पोखरे में कैसे गया? गांव के कुछ मर्द आए और पोखरे के अंदर से उस बच्चे को बाहर निकाल कर लाए। सास बहू ने जब पास से देखा तो उन्हें तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा। यह तो हमारा बच्चा है। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो बाबू को दूध पिलाकर सुलाकर आई थी, यह पोखरे में कैसे आ गया? सास भी हैरान थी। गांव की बुजुर्ग महिलाएं कहने लगीं, जरूर तुम्हारे बच्चे को किसी ने पोखरे में लाकर फेंका होगा। यह तो व्रतराज की कृपा है जो कि तुम्हारा बच्चा जीवित है। धर्मराज जी की ऐसी महिमा देखकर सभी लोग धर्मराज जी की जयकारा लगाने लगे। सास बहू बच्चे को लेकर घर आए। सास ने बड़ी बहू को आवाज लगाया, बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू। बहू तो पहले से ही नखड़ा बनाकर सोई थी। बिस्तर में से ही बोली, माँ जी, मेरा तबीयत बहुत खराब है, मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। तब तक छोटी बहू का बेटा तेज तेज से रोने लगा। बच्चे की आवाज सुनकर बड़ी बहू झट से उनके पास आई और बड़े ही हैरान होकर बोली, बच्चा, यह बच्चा तुम्हारे पास कैसे आया?
सास तो उसके व्यवहार को देखकर सब समझ गई थी। सास ने कहा, अच्छा तो तुमने मेरे नाती को पोखरे में डाला था। डर के मारे बड़ी बहू ने सब कबूल कर लिया। घर के सभी लोग बड़ी बहू को घर से निकालने लगे। सास ने कहा, बहू तुम्हारे बच्चे नहीं हुए तो तुम तो डायन बन गई। बड़ी बहू सबसे क्षमा मांगने लगी। वह रो रो कर कहने लगी, माँ जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी। सास ने कहा, जा कहीं मर जा, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना भी पाप जैसा लग रहा है। किस चीज की कमी थी जो तुमने इस छोटे के बच्चे के साथ ऐसा किया। छोटी बहू ने कहा, माँ जी आप सब जीजी को माफ कर दीजिए, धर्मराज जी की कृपा से अनहोनी नहीं हुई, जीजी भी माफी मांग रही हैं। बड़ी बहू छोटी बहू के पैर पकड़ लिया, बोली, छोटी तुम महान हो, इसलिए तो भगवान ने तेरी झोली खुशियों से भर दी। मैं पापन हूँ इसलिए मुझे दुख दिया। छोटी बहू ने कहा, नहीं जीजी आप भी भगवान से मन्नत मांगिए, भगवान की कृपा हुई तो आपको भी बच्चे हो जाएंगे। छोटी बहू के कहने पर सभी ने बड़ी बहू को माफ कर दिया। अब छोटी बहू और अपने सास के साथ बड़ी बहू भी नित नियम से धर्मराज जी की कहानी सुनने लगी। उन लोगों के साथ मिलकर उसने उद्यापन करी। ब्राह्मण जी माए दक्षिणा दी और अपने की गई गलती की क्षमा याचना करी। धर्मराज जी की कृपा से कुछ महीनों के बाद उसे भी गर्भ रह गया और 9 महीने बीतने के बाद एक सुंदर कन्या को उसने जन्म दिया। धर्मराज जी की कृपा से सभी लोग आनंद के साथ रहने लगे। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने छोटी बहू पर करी वैसी ही कृपा सब पर करना, सबकी रक्षा करना, सबके नित्य नियम को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के साथ उनकी पत्नी, माता पिता और उनका एक बेटा था। वह सब हंसी खुशी से एक साथ रहते थे। सेठ जी का बेटा जब विवाह योग्य हुआ तो सेठ जी एक सुंदर लड़की देखकर अपने बेटे का विवाह करा दिया। पर विवाह के 5-6 दिन बाद ही सेठ जी का बेटा मर गया। सेठ जी के घर में मातम छा गया। सब कहने लगे, सेठ जी की बहू पनौती है, आते ही अपने पति को खा लिया। सेठ सेठानी भी अपने बहू को पनौती कहकर घर से निकाल दिया। बहू बेचारी रोती चिल्लाती घर से निकल गई। चलते चलते वह एक मंदिर के पास पहुंच गई। वहां पर कुछ स्त्रियां पूजा पाठ कर रही थीं। बहू वहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठकर विलाप करके रोने लगी, हाय मैं पनौती हूँ, मैंने अपने पति को खा लिया। इस प्रकार से कहकर वह रोए जा रही थी। तब एक स्त्री उसके पास आई और बोली, बहन तुम क्यों विलाप कर रही हो। तब पनौती बहू ने अपना दुख उनसे कहा। तब वह स्त्री ने कहा, बहन तुम धर्मराज जी महाराज की पूजा करो। धर्मराज जी महाराज प्राणों के देवता हैं। अगर वह चाहें तो किसी को भी जीवन दान दे सकते हैं और किसी का भी वह प्राण ले सकते हैं। धर्मराज जी महाराज चाहें तो तुम्हें विधवा नहीं होने देंगे। पनौती बहू के पास पूजा करने के लिए कोई भी वस्त्र या पूजा सामग्री नहीं थी। वह रोकर कहने लगी, मैं पूजा की सामग्री कहाँ से लाऊंगी। मैं धर्मराज जी के नित्य नियम पूजा पाठ कुछ भी नहीं जानती हूँ। तब वह स्त्री बोली, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सारा नियम धर्म बतला दूंगी। फिर वह स्त्री बहू को अपने साथ मंदिर के अंदर ले गई। धर्मराज जी के कहानी सुनने का नेम दिलवाया और कहानी सुनाई और बहू से बोली, तुम धर्मराज जी महाराज से मन्नत मांग लो। बहू ने मन्नत मांगी कि हे प्रभु मुझे सुख सौभाग्य का आशीर्वाद दीजिए। इधर सेठ के पुत्र के शव की अंतिम संस्कार की व्यवस्था हो रही थी। गांव के सारे लोग सेठ के दरवाजे पर खड़े थे। सब लोगों की आंखों में आंसू थे और सभी कह रहे थे, सेठ जी आपकी बहू पनौती है, आते ही अपने पति को खा लिया। आप उसको घर से नहीं निकालते तो धीरे धीरे आप सब लोगों को भी खा जाती। सेठ और सेठानी अपना सिर पीट पीट कर रोए जा रहे थे। हे भगवान,
आपने हमें कैसी बहू दिया जो अपने ही पति को खा गई। इस प्रकार रोते बिलखते सेठ जी के बेटे को घाट पर ले जाया गया अंतिम संस्कार करने के लिए। तभी चमत्कार हुआ, सेठ जी का बेटा चिता पर से उठकर बैठ गया। सभी लोग आश्चर्य से उसको देखने लगे और भगवान को धन्यवाद करने लगे। सेठ जी अपने बेटे को गले से लगा लिया और बोले, बेटा तुम्हें क्या हो गया था? सेठ जी का बेटा बोला, पिताजी मैं तो धर्मनगरी तक पहुंच गया था, पर आपकी बहू धर्मराज जी महाराज की पूजा करके उनको प्रसन्न कर लिया। धर्मराज जी महाराज मेरे प्राण खुद लाए और मेरे शरीर में डालकर अंतर ध्यान हो गए। पिताजी यह सब आपकी बहू की पूजा का फल है जो कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। सेठ जी ने कहा, बेटा मैंने तो बहू को पनौती कहकर घर से निकाल दिया था। मुझे लगा वह पनौती है और उसकी वजह से तुम मृत्यु को प्राप्त हुए हो। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी की आवाज सबने सुनी, सेठ पनौती तुम्हारी बहू नहीं है बल्कि तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म थे जिसके वजह से तुम्हारे पुत्र का आयु अल्पायु हुआ। सेठ जी भगवान से क्षमा मांगने लगे और अपने बेटे के साथ बहू को खोजने निकल पड़े। चलते चलते उसी मंदिर में पहुँचे जहाँ सेठ जी की बहू अभी भी अपने आंसू बहाए जा रही थी और धर्मराज जी का नाम लिए जा रही थी। सेठ जी ने आवाज दिया। बहू ने आंखें खोली तो अपने पति को सामने देखा। वह अति प्रसन्न हुई। सेठ जी ने अपने बहू से क्षमा मांगी और बोले, बहू तुम्हारे पूजा के वजह से आज मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया। तुम पनौती नहीं हो बल्कि तुम सौभाग्यशाली हो। बहू अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। इस प्रकार सेठ जी बहू बेटे को लेकर घर आए। बेटे को देख सभी लोग बेटे को गले से लगाने लगे और बहू से क्षमा मांगने लगे। इस प्रकार धर्मराज जी के कहानी का संकल्प लेकर पनौती बहू भाग्यशाली बहू बन गई। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने पनौती बहू पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत बड़ा परिवार रहता था। उस परिवार में सब लोग बड़े ही अच्छे व पुण्य कर्म करने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्यवश एक उनका पुत्र नालायक निकल गया। वह जुआ खेलता, शराब पीता और घर आकर सबसे झगड़ा करता। परिवार के सभी लोग उससे तंग आ गए। वह सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात में वह राहगीरों का पैसा भी छीनने लगा। एक दिन उसके परिवार के लोग उसे पकड़कर अपने गुरुजी के पास ले गए और सही रास्ते पर लाने का उपाय पूछने लगे। उनके गुरु ने कहा, आप लोग इसे यहीं पर छोड़ दो, मैं इसको शिक्षा दे दूंगा जिससे इसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। परिवार वाले उसे छोड़कर घर आ गए। अब गुरुदेव उसे अच्छा ज्ञान देने लगे, पर वह लड़का बोला, गुरुदेव जी आप कुछ भी कर लो पर मैं नहीं सुधरूंगा क्योंकि मुझे यह सब करने में बड़ा आनंद आता है। गुरुदेव बहुत ही मेहनत किए पर वह लड़का कुछ भी सीखने को तैयार न हुआ। एक दिन गुरुदेव ने कहा, बेटा बस एक बार राम कह दो। वह लड़का बोला, इस नाम को लेने से क्या फायदा होगा? गुरुदेव को बहुत गुस्सा आया। वह बोले, नालायक, जब तुम जुआ और शराब पीते हो तो तुम्हें क्या फायदा होता है? तब वह लड़का बोला, गुरुदेव इस बारे में मैंने अभी तक सोचा ही नहीं है। तब गुरुदेव बोले, जब तुम पाप कर्म करते हो तो फायदे के बारे में नहीं सोचते तो राम का नाम लेने में क्यों फायदा सोचते हो? लड़का बोला, ठीक है गुरुदेव, आप इतना कह रहे हैं तो मैं नाम ले लेता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक बार ही नाम लूँगा। गुरुदेव ने कहा, ठीक है। फिर वह लड़का एक बार राम नाम कहा। इस तरह से वह अपने जीवन में केवल एक बार राम जी का नाम लिया और पूरा जीवन पाप कर्म करता रहा। कुछ दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। धर्मलोक से धर्मदूत उसे लेने आए। उसे लेकर धर्मराज जी के पास उपस्थित हुए। धर्मराज जी ने कहा, चित्रगुप्त जी, इस पापी का लेखा जोखा देखिए कि यह अपने जीवन में
कितना पुण्य कर्म किया है। चित्रगुप्त जी उसका लेखा जोखा देखने लगे और बोले, प्रभु, यह अपने संपूर्ण जीवन में सिर्फ एक बार राम जी का नाम लिया है और पूरे जीवन पाप कर्म करता रहा। धर्मराज जी ने कहा, हे पापी, तुमने एक बार राम जी का नाम लिया है, उसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? इस पर उसे अपने गुरु द्वारा कही बात याद आ गई कि गुरुदेव ने कहा था कि राम नाम के बदले कुछ भी नहीं मांगना। वह बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको जो उचित लगे वह दे दीजिए। धर्मराज जी बोले, चित्रगुप्त जी, राम नाम का कितना पुण्य होता है ताकि इसे इसका पुण्य दे दिया जाए। चित्रगुप्त जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे नहीं पता कि राम नाम का कितना पुण्य होता है। धर्मराज जी बड़े ही संकट में पड़ गए। फिर वह ब्रह्मा जी के पास गए और पूछे, हे ब्रह्मदेव, राम नाम का कितना पुण्य होता है? कृपया करके आप मुझे बताइए। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे भी नहीं पता कि राम नाम का कितना पुण्य होता है। हम महादेव जी के पास चलते हैं, उनको अवश्य पता होगा, क्योंकि वह हर समय राम नाम का कीर्तन करते रहते हैं। फिर सब जन भगवान शिव जी के पास गए। सबने पूछा, प्रभु, राम नाम का क्या पुण्य होता है? इस पर महादेव जी ने कहा, राम नाम का कीर्तन तो मैं करता हूँ, पर इसके पुण्य के बारे में मुझे नहीं पता। आप सब श्री राम जी के पास चलिए, उनको अवश्य पता होगा कि उनके नाम का क्या पुण्य होता है। फिर सबने राम जी के दरबार में पहुँचे और सबने पूछा, हे प्रभु, आपके नाम का क्या पुण्य होता है? कृपया करके बताने का कष्ट करें, क्योंकि एक पापी आपका सिर्फ एक बार राम नाम कहा है, उसी को उसका पुण्य देना है। इस पर राम जी ने कहा, मुझे भी नहीं पता कि मेरे नाम का क्या पुण्य होता है। आप सब ऐसा कीजिए कि उस पापी को यहीं छोड़ दीजिए। इस प्रकार धर्मराज जी उस पापी को राम दरबार में छोड़कर धर्मलोक को चले जाते हैं। एक बार राम जी का नाम लेने से उस पापी को राम जी का लोक प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, धर्मराज जी महाराज की जय हो। एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। उसकी दो रानियां थीं। छोटी रानी राजा को अति प्रिय थी, क्योंकि वह बहुत सुंदर थी और पैसे वाले घर की थी। बड़ी रानी इतनी सुंदर नहीं थी और साधारण राशि परिवार से थी। एक बार बड़ी रानी राजपुरोहित के कहने पर धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम लिया। महल में एक ब्राह्मणी आकर बड़ी रानी को धर्मराज जी की कहानी सुनाने लगी। जब छोटी रानी को पता चला तो उसने भी देखकर दासी से कहा कि ब्राह्मणी को कहना कि कल से धर्मराज जी की कहानी पहले मुझे सुनाकर ही बाद में बड़ी रानी को सुनाया करे। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। पहले छोटी रानी को धर्मराज जी की कहानी सुनाती। छोटी रानी ब्राह्मणी को दक्षिणा में 5 सोने की मुद्राएं देती। ब्राह्मणी बहुत खुश होती। बड़ी रानी तो एक मुट्ठी ज्वार और एक मुट्ठी बाजरी दे देती थी। अब ब्राह्मणी दोनों रानियों में भेदभाव करने लगी। ब्राह्मणी छोटी रानी को बड़े ही धीरे धीरे और अच्छे से धर्मराज जी की पूरी कहानी सुनाती, क्योंकि वह उसे 5 सोने की मुद्राएं देती थी, जबकि बड़ी रानी को जल्दी जल्दी और अधूरी कहानी सुनाकर चली जाती थी। जब एक दिन बड़ी रानी ने ब्राह्मणी से कहा कि हे देवी, आप आराम आराम से धर्मराज जी की कहानी सुनाया करो और पूरी सुनाओ। इस बात पर ब्राह्मणी बड़ी रानी पर क्रोधित होते हुए बोली कि मुझे घर पर बहुत काम होते हैं, आप मुझे दक्षिणा भी अच्छा नहीं देती हैं। और दूसरी तरफ छोटी रानी रोज कहानी सुनने के बाद 5 स्वर्ण के मुद्राएं दक्षिणा में देती हैं। बड़ी रानी ने कहा, हे देवी, मैं आपको उद्यापन में अच्छी दक्षिणा दे दूंगी। दोनों रानियों ने साल भर में उद्यापन किया। छोटी रानी ने खूब धूमधाम से उद्यापन किया। बड़ी रानी 2 जोड़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराकर उद्यापन किया। उधर छोटी रानी ने ब्राह्मणी को दक्षिणा में बहुत सा धन दिया। ब्राह्मणी धन पाकर बहुत खुश हुई। ब्राह्मणी फिर बड़ी रानी के पास दक्षिणा मांगने गई। बड़ी रानी सोच में पड़ गई कि मैं इसे दक्षिणा में क्या दूं। तभी उन्हें याद आया कि उनकी माँ ने उन्हें एक लाल रंग की सच्चे गोटे की जड़ी की साड़ी दहेज में दिया था। बड़ी रानी ने वही साड़ी ब्राह्मणी को दे दिया। ब्राह्मणी सच्चे गोटे की हीरे मोती से जड़ी की साड़ी पाकर बहुत खुश हुई।
बड़ी रानी ने ब्राह्मणी से कहा कि यह साड़ी यहीं से बांधकर अपने घर जाओ। ब्राह्मणी ने साड़ी पहन ली और महल से जाने लगी तो छोटी रानी ने देखा। छोटी रानी ने दासी को भेजकर ब्राह्मणी को महल में बुलवाया और ब्राह्मणी से पूछा कि बड़ी रानी ने दक्षिणा में तुम्हें क्या दिया है। तब ब्राह्मणी ने कहा कि सच्चे गोटे की, सच्चे हीरे मोती से जड़ी की साड़ी बड़ी रानी ने मुझे दक्षिणा में दिया है। छोटी रानी ब्राह्मणी से कहा कि अब तुम जाओ। यह सब देखकर छोटी रानी आग बबूला हो गई। वह भवन में जाकर बैठ गई। जब शाम को राजा महल में आए तो वह गुस्से का कारण पूछा तो उसने कहा कि बड़ी रानी ने ब्राह्मणी को धर्मराज जी के कहानी के उद्यापन में एक कीमती साड़ी दे दिया है, मुझे वही साड़ी चाहिए। राजा ने कहा कि हे रानी, वह साड़ी तो उनके मायके वालों ने उन्हें दिया था। छोटी रानी ने जिद पकड़ ली। राजा बड़ी रानी के पास गया तो बड़ी रानी राजा को देखकर बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि कई वर्षों से राजा उसके महल में नहीं जाता था। बड़ी रानी ने उनका खूब स्वागत किया, उनके चरण धोकर पिए। राजा ने कहा कि रानी, जो तूने साड़ी ब्राह्मणी को दक्षिणा में दिया है वह वापस मांग लो। वह छोटी रानी को पसंद आ गई है, कल मैं वह लेने आऊंगा। यह कहकर राजा चला गया। यह बात सुनते ही बड़ी रानी उदास हो गईं, क्योंकि दान में दी हुई वस्तु को किस तरह वापस लूं, यह बात सोचने लगीं। धर्मराज जी का स्मरण करते करते वह सो गईं। रात के सपने में धर्मराज जी आए और रानी से उदासी का कारण पूछा तो रानी ने साड़ी वाली बात बताई। धर्मराज जी ने कहा, पुत्री तुम उदास मत हो, तुम्हारे तुलसी के क्यारे में कई तरह की साड़ियाँ लटकी हुई मिलेंगी, तुम उनमें से एक साड़ी उन्हें दे देना। जब सुबह रानी उठी तो उसने तुलसी क्यारे को देखा तो वहाँ बहुत सी साड़ियाँ लटक रही थीं। सच्चे गोटे हीरे मोती से जड़ी की साड़ियाँ लटक रही थीं। यह सब देखकर बड़ी रानी ने धर्मराज जी को प्रणाम किया और जयकारा लगाया। राजा व उसके मंत्री और छोटी रानी बड़ी रानी के महल में आए। आते ही बड़ी रानी से पूछा कि तुमने जो ब्राह्मणी को दक्षिणा में साड़ी दिया था वह मंगवा ली। तब बड़ी रानी ने राजा, मंत्री और छोटी रानी को तुलसी क्यारे के पास ले गई। बोली, महाराज, जो भी आपको इनमें से साड़ी चाहिए वह आप छोटी रानी के लिए ले लीजिए। राजा, रानी और मंत्री यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने पूछा, रानी यह सब कैसे हो गया? तब बड़ी रानी ने सारी बात बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बड़ी रानी से माफी मांगी। छोटी रानी ने भी बड़ी रानी को गले से लगा लिया और अपने किए की माफी मांगी। फिर राजा ने दोनों रानियों को अपने साथ रख लिया। धर्मराज जी के कहानी का नित्य नियम निभाने से दोनों रानियों को इहलोक पर सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बड़ी रानी और छोटी रानी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर करना। सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। धर्मराज जी की यह कथा पढ़े सुने चित लाए, दोनों लोक आनंद मिले, सुख संपत्ति बहु पाए। कथा विसर्जन होत है, अपने भीतर के पट खोलो। एक बार सब सुनने वाले धर्मराज जी की जय बोलो। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।